पाकिस्तान के सफारती मिशन की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस समेत मुतादिद ममालिक की नुमाइंदों से मुलाकातें। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वफ़द की चीन के मुस्तकिल मंदूब। फोकांग से अहम मुलाकात। भारतीय जारहियत और ख़ुद की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। सिंध ताश माहिदा मुअत्तल करना पानी को हथियार बनाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तानी वफ़द की डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर, घाना, जापान, जनूबी कोरिया, सेरेलेवन और स्लोवेनिया के नुमाइंदों से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए बगैर किसी तहकीक या शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कबूल नहीं। शहरी इलाकों पर भारतीय हमले सिंध ताश माहिदे की मुअत्तली खत्ते के अमन के लिए खतरा है। आलमी बरादरी जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए तनाज़ात का हल तलाश करे। मार्का हक की तारीख फतह के बाद पाकिस्तान को मुस्तहकम मईशत बनाई जाएगी। हालिया मस्बत माशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत देंगे। मुल्की इदारों से करप्शन का खात्मा और शफाफियत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के FBR अमूर के हवाले से जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि FBR समेत तमाम शोबों में इदारी जाती इस्लाहात से जायज़ा लिया जाएगा और तेज़ी से जारी है। इदारों में पायदार इस्लाहात के ज़रिए पाकिस्तान को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शर्त याफ्ता कंपनियों के खदमात हासिल करने की हिदायत। बहुत टाइट मालियाती डिसिप्लिन में है, जिसका IMF के साथ मुआहदा किया है। मुल्क के अखराजात और आमदनी में तवाज़ुन लाने के लिए इसे फॉलो करना ज़रूरी है। APCC की मीटिंग में भी तमाम सूबों के साथ और वफाकी वजारतों के साथ बैठकर इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी। आइंदा माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक तरक्याती मनसूबों पर 1000 अरब रुपये खर्च करने का प्लान। सूबे 609 अरब रुपये ज़ायद खर्च करेंगे। वफाकी हुकूमत तरक्याती मनसूबों के लिए बैरून मुल्क से 270 अरब कर्ज लेगी। चारों सूबे भी 802 अरब रुपये का बैरूनी कर्जा लेंगे। वजारतों को आइंदा माली साल तरक्याती मनसूबों के लिए 662 अरब रुपये मिलेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इजलास से खिताब। कहा हुकूमत टैक्स चोरों का पीछा कर रही है। टैक्स चोरी रोकने के लिए हर शहरी को चौकीदार बनकर खड़ा होना होगा। आधे से ज़्यादा अखराजात कर्ज की अदायगी में जा रही हैं। तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। कौमी मनसूबों की तकमील और दायरा कार बढ़ाना लाजिम है। हुकूमत का नकद खरीदारी की हौसला शक्ति पर मबनी तजावीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला। ज़रा FBR के मुताबिक पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली की तजवीज़। पेट्रोल पंप पर नकद के साथ डिजिटल अदायगी के इकदाम भी किए जाएंगे। QR कोड्स, डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल अदायगी के इकदाम किए जाएंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। आवाम को नून लीग के दौर में रिलीफ मिल रहा है। मईशत और सियासत पर भी अच्छे असरात पड़ रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज के बेहतरीन इक़दामात से नून लीग को वोट मिला। कहा कि पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार में इजाफा हुआ। दोस्त ममालिक ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल करवाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। मरीम नवाज ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म दे दिया। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतनी अजीज़ का सरमाया है। मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ के मसाइल हल करने में हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी और IG दफातर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर किए जाएंगे।
समड़याल के ज़िमनी इलेक्शन से कैदी नंबर 804 का बयानिया नाकाम हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि इंतखाबात के बाद रोना धोना पीटीआई का पुराना वतीरा है। उन्हें सोशल मीडिया पर जीतने और बढ़ के मारने की आदत है। पीटीआई के मुताबिक उनके बारे मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन उनके लिए एक बंदा भी बाहर नहीं निकलता। अज़मा बुखारी ने दबे अल्फाज में पीपल्स पार्टी पर भी तंज कर दिया। मोनस इलाही से मुतालिक सवाल के जवाब में बोलें कि उन पर बात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। बेघर सिला मुतासरीन के लिए मुल्क का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा शुरू किया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत ने मुफ्त घर बनाकर देने का फैसला किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन का तकरीब से खिताब। कहा सिंध में खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम की, मुफ्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। खवातीन की ड्राइविंग लाइसेंस फीस हुकूमत अदा करेगी। पीपल्स पार्टी खवातीन को बाख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। आवाम की सहूलत के लिए बस सर्विस शुरू की। कराची के डिफेंस 6 में नौजवान पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम सलमान फारूकी गिरफ्तार। मुलजिम को थाना गजरी मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम के घर से गाड़ी कब्जे में ले ली गई। मुलजिम सलमान ने गार्ड के साथ मिलकर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया था। बहन अपने भाई पर तशद्दुद से रोकने के लिए मुलजमान के सामने हाथ जोड़ती रही। लाहौर और गिरदानवाह में बादलों के ढेरे, कहीं कहीं बूंदाबांदी। शाम होते ही तेज़ हवाएं चलने लगी। महकमे मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला भी कल बलाई इलाकों में दाखिल होगा। आज रात से कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गिलियात और चित्राल में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलम, मियावाली में खूब बारिशें होंगी। लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट में भी गरज चमक के साथ बादल रंग जमाएंगे। गर्द आलूद हवाएं चलने का खदशा। मवेशी मंडियों में रौनक अरूज पर। मनपसंद जानवर की खरीदारी के लिए भाव ताओ। कीमतें गुज़िश्ता बरस से डबल होने पर सौदे तय होने में मुश्किलात। अब आए हैं तो जानवर घर लेकर ही जाएंगे। शहरी भी डट गए। व्यापारी पूरे साल की मेहनत और अखराजात की तफसीलात से खरीदार को आगाह करने लगे। व्यापारी हो या खरीदार, सौदेबाजी में दोनों का महंगाई का रौना। गुजरावाला की मवेशी मंडी फैशन शो में तब्दील। एक तरफ 40 मन का सुल्तान तो दूसरी ही जानिब 42 मन का राजा। हुस्न, वकार और कीमत सब में ही बेमिसाल। ईद कुर्बान के लिए सजाए जानवरों ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 5,900 रुपये बढ़ गई। कीमत 3,53,100 रुपये तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 5,058 रुपये महंगा। कीमत 3,02,726 रुपये हो गई। आलमी बाजार में सोना $59 फी औंस महंगा हो गया।